देखिए आज का पहला क्वेश्चन है 21 जुलाई 2017 को यूनाइटेड किंगडम का सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ब्रेंडा हेले को नियुक्त किया है। ब्रेंडा हेले को यूके की सुप्रीम कोर्ट की है वो पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, इसलिए ब्रेंडा हेले इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 14 जुलाई 2017 को किस देश ने दक्षिणी चीन सागर के हिस्से के नाम को परिवर्तित करके उत्तरी नाथुना सागर कर दिया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया देश। इंडोनेशिया देश ने दक्षिणी चीन सागर का एक हिस्से को नाम परिवर्तित करके उसका क्या कर दिया है, उत्तरी नाथुना सागर कर दिया है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6 जुलाई 2017 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा जारी एक वैश्विक साइबर सूचकांक जो सुरक्षा सूचकांक 2017 है उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए इस सूचकांक के अंतर्गत भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है और सिंगापुर है वो इस सूचकांक में शीर्ष ऊपर है। यानी कि वैश्विक साइबर जो सुरक्षा सूचकांक 2017 है उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 17 जुलाई 2017 को किसने नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा गोपाल प्रसाद पाराजूली। गोपाल प्रसाद पाराजूली है, उन्होंने नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा गोपाल प्रसाद ने देश की प्रथम महिला जो मुख्य न्यायाधीश है सुशीला कार्की उनका स्थान लिया था। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में जो शीतल निवास है उसमें शपथ दिलाने का कार्य किया था। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 15 जुलाई 2017 को कौन यूनिसेफ की नई सद्भावना दूत के रूप में चुनी गई है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा लिली सिंह को चुना गया है। लिली सिंह को यूनिसेफ की नई सद्भावना दूत के रूप में चुना गया है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा यूनिसेफ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1946 के अंतर्गत यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका के अंतर्गत स्थित है। वर्तमान में जो एन3 लेक हैं इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो यूनिसेफ की नई सद्भावना दूत के रूप में लिली सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 7 से लेकर 8 जुलाई 2017 के मध्य G20 का 12वां शिखर सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था। तो देखिए ये संपन्न हुआ था हेमबर्ग के अंतर्गत। 7 से लेकर 8 जुलाई 2017 के मध्य G20 का जो 12वां शिखर सम्मेलन है वो हेमबर्ग जर्मनी के अंतर्गत संपन्न हुआ था। जर्मनी ने G20 शिखर सम्मेलन की पहली बार अध्यक्षता की है। G20 का 13वां शिखर सम्मेलन है वो वर्ष 2018 के अंतर्गत कहां पर आयोजित हुआ है, अर्जेंटीना में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 21 जून 2017 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व की जो जनसंख्या है वो कितने बिलियन होने की संभावना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 9.8 बिलियन होने की संभावना है। वर्तमान में विश्व की जो जनसंख्या है वो 7.6 बिलियन है और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या 2030 के अंतर्गत 8.6 बिलियन और वर्ष 2050 में 9.8 बिलियन होने की संभावना है। वर्ष 2100 तक 11.2 बिलियन हो जाने की संभावना जताई जा रही है। वर्ष 2017 में विश्व की जो जनसंख्या है वो 50.4% पुरुषों की और 49.6% महिलाओं की आबादी है। तो इसमें 9.8 बिलियन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 21 जून 2017 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस ने किसे संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा व्लादिमीर इवानोविच वोरोनको। ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 19 जून 2017 को मुजून अल मेहनान किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की नई और सबसे युवा सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा यूनिसेफ की नई सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है मुजून अल मेलेहान को। ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 साल की हैं सीरियाई शरणार्थी और शिक्षा कार्यकर्ता मुजून अलमे हेलान यूनिसेफ की नई और सबसे युवा सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त हुई हैं। वह आधिकारिक रूप से शरणार्थी की हैसियत रखने वाली पहली व्यक्ति हैं जिन्हें यूनिसेफ की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जुलाई 2017 में किस राष्ट्र ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर तनाव बढ़ा दिया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 21 जून 2017 को सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने किसको नया क्राउन प्रिंस बनाया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन सलमान को बनाया है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 9 जून 2017 को ब्रिटेन में हुए चुनाव में कौन ब्रिटेन की पहली महिला सिख सांसद चुनी गई है? तो देखिए इसका राइट आंसर का प्रीत गिल को चुना गया है। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर का ब्रिटेन के जो चुनाव हुए थे उसमें ब्रिटेन की पहली महिला सिख सांसद के रूप में कौन चुनी गई? प्रीत गिल चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 26 जून 2017 को किस शहर को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल 2019 नामित किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा शारजहां को नामित किया है। यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो फ्रांस का पेरिस शहर है वहां पर यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 30 जून 2017 को जर्मनी संसद में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। विश्व के कितने देशों में ऐसा कानून है वो लागू हो चुका है? यानी कि समलैंगिक विवाह है वो विश्व के कितने देशों में लागू हो चुका है? तो देखिए 23 देश के अंतर्गत ये लागू हो चुका है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 जून 2017 को कौन सा देश नाटो का 29वां सदस्य बना है? तो देखिए इसका राइट आंसर का मोंटेनेग्रो बना है। मोंटेनेग्रो 5 जून 2017 को नाटो का 29वां सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 22 से लेकर 26 मई 2017 के मध्य आपदा जोखिम कम करने हेतु वैश्विक मंच की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो देखिए इसकी बैठक का आयोजन किया गया है कानकुन मेक्सिको के अंतर्गत इसकी बैठक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 31 मई 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसे 72वें महासभा अधिवेशन के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपको जो ऑप्शन थर्ड दे रखा है मिरोस्लाव लेज का क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 15 मई 2017 को फ्रांस के राष्ट्रपति जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन उन्होंने किसको देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा एडवर्ड फिलिप को। एडवर्ड फिलिप को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 14 मई 2017 को किसने फ्रांस के नए राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो देखिए अभी अपन ने बात की थी इमैनुअल मैक्रोन, इसलिए इमैनुअल मैक्रोन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? फ्रैंकोस ओलांद का स्थान लिया है और मैक्रोन फ्रांस के 25वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अप्रैल 2017 में अनुजा रविंद्र धीर किस देश के कोर्ट में पहली अश्वेत जज बनी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन में बनी है। ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर होगा। अप्रैल 2017 में भारतीय मूल की अनुजा धीर रविंद्र धीर लंदन है उसको ओल्ड बेली कोर्ट की पहली अश्वेत जज बनी है। इसके साथ ही वह कोर्ट में सबसे कम उम्र की सर्किट जज भी बनी है। वह भारतीय अप्रवासी दंपति की संतान है। तो इसमें ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 7 अप्रैल 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो एंटोनियो गुतेरेस है उन्होंने किसको संयुक्त राष्ट्र का शांति दूत नामित किया है? तो देखिए मलाला यूसुफजई को नामित किया है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। मलाला यूसुफजई विश्व भर की लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगी। संयुक्त राष्ट्र के अन्य शांति दूतों में अभिनेता माइकल डगलस और लियोनार्डो द कैप्रियो जैसी बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। तो मलाला यूसुफजई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 8 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं भारत देश के उन्होंने किस पड़ोसी देश के मध्य रेल सेवा की शुरुआत की है? तो देखिए बांग्लादेश के मध्य और रेल सेवा की वो शुरुआत की गई है और बंधन एक्सप्रेस इसका नाम है। बंधन एक्सप्रेस है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई जा रही एक रेलगाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 30 मार्च 2017 को केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जो राजीव कुमार चंद्र हैं उनको कहां पर भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए जेनेवा के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में इनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? अजीत कुमार का स्थान लिया। इस क्वेश्चन के बारे में अपन ने जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू कर रखी है उसमें भी अपन ने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 12 दिसंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो देखिए एंटोनियो गुतेरेस ने शपथ ग्रहण की है। ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 29 मार्च 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो एंटोनियो गुतेरेस हैं उन्होंने किसे विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WPF का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा डेविड वियसली को नियुक्त किया है। और उन्होंने किसका स्थान लिया है?
एर्थरीन काजन का स्थान लिया है। उल्लेखनीय है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायक शाखा है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1961 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय रोम इटली के अंतर्गत स्थित है। यह 75 देशों के प्रतिवर्ष लगभग 80 मिलियन लोगों को खाद्य सहायता उपलब्ध कराती है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन थर्ड दे रखा है डेविड बियसली, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4 नवंबर 2016 को किस भारतीय वकील को अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग का सदस्य नियुक्त किया है या चुना गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अनिरुद्ध राजपूत को चुना गया है। अनिरुद्ध राजपूत जनरल असेंबली के अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग में चुने जाने वाले 34 व्यक्तियों में से एक हैं और इनका कार्यकाल है वो जनवरी 2017 से लेकर 5 वर्ष तक होगा। तो अनिरुद्ध राजपूत इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है जनवरी 2017 में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के नेता जो अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो देखिए आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए संपन्न जो चुनाव हुए हैं उसमें रिपब्लिक पार्टी के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उसको अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। इंडियाना ने गवर्नर मार्क पेंस अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति बने हैं और अमेरिका में 20 जनवरी को ही राष्ट्रपति पद की शपथ ली जाती है। तो ये डेट आप ध्यान रखना, अमेरिका में 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली जाती है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है नवंबर दिसंबर जनवरी 2016 में पर्यावरण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की 22वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कि जो COP22 है उसका आयोजन कहां पर किया गया? तो देखिए इसका आयोजन मोरक्को का जो शहर है मराकेश, वहां पर इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल करने के लिए पेरिस में 2015 में एक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौता ये कब से लागू हो गया? तो देखिए ये 4 नवंबर 2016 से लागू हो चुका है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 13 अक्टूबर 2016 को हिंद महासागर में स्थित किस द्वीपीय राष्ट्र ने राष्ट्रमंडल समूह को छोड़ने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालदीव क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 27 सितंबर 2016 को विश्व बैंक के निदेशक पद से किसे पुनः नियुक्त किया है? तो देखिए जिम योंग किम क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा। जिम योंग किम है, उनका कार्यालय 1 जुलाई 2017 से लेकर 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा और किम पहली बार 1 जुलाई 2012 को विश्व बैंक के 12वें निदेशक के रूप में चुने गए हैं। तो जिम योंग किम क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की और जो करंट अफेयर्स की सीरीज है वो कंटिन्यू इसी तरीके से जारी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना और घंटी के आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके।